हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बादल जमीन को छूते हैं और नदियां देवताओं की तरह बहती हैं, वहीं अलकनंदा की धारा के मध्य एक शक्ति विराजमान है, शांत भी और प्रचंड भी। धारी देवी टेम्पल एक ऐसा धाम जहां केवल पूजा नहीं होती, बल्कि प्रकृति और आस्था का अदृश्य संतुलन साधा जाता है। कहा जाता है यह देवी उत्तराखंड की रक्षा करती हैं, हर आपदा से, हर अनिष्ट से। लेकिन हर शक्ति की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक रहस्य छिपा होता है। पुराने समय में जब अलकनंदा अपने रौद्र रूप में थी, भयंकर बाढ़ आई, गांव, खेत, जीवन सब बह गया और उसी उफनती धारा के बीच एक दिव्य मूर्ति तैरती हुई इस स्थान पर आकर ठहर गई। जब लोगों ने उसे हटाना चाहा, तो समय जैसे ठहर गया और फिर एक आवाज गूंजी, मुझे यहीं रहने दो। उस दिन के बाद यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं रहा, यह बन गया एक जीवित शक्ति का निवास। धारी देवी समय के साथ बदलती हैं। सुबह कोमलता की प्रतीक एक कन्या, दोपहर ऊर्जा और यौवन से भरी स्त्री, और सांझ होते होते अनुभव और शक्ति से परिपूर्ण एक वृद्धा, जैसे स्वयं प्रकृति अपने हर रूप में पूर्ण फिर आया। 2013 एक ऐसा साल जिसे उत्तराखंड कभी भूल नहीं सकता। 2013 केदारनाथ फ्लड्स, पानी, पत्थर और प्रलय का ऐसा संगम जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस त्रासदी से पहले एक और घटना घटी थी। धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया, कहा जाता है विकास के नाम पर, और फिर प्रकृति ने अपना संतुलन खो दिया। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर किसी शक्ति का संकेत? विज्ञान कहता है यह प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन आस्था आज भी एक अलग कहानी सुनाती है। आज भी जब अलकनंदा की लहरें मंदिर के नीचे से गुजरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद इस रहस्य को छुपाए बैठा है। हजारों श्रद्धालु हर दिन यहां आते हैं, कुछ मांगने, कुछ धन्यवाद कहने, लेकिन शायद सबसे बड़ा उत्तर आज भी उसी नदी की गहराई में कहीं छिपा है। धारी देवी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि प्रकृति और आस्था के संतुलन को समझना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि जब यह संतुलन टूटता है तो इतिहास नहीं, प्रलय लिखा जाता है। जय मां धारी देवी।